एक बात जो आपको, मेरे को, हम सबको पता है कि सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आती है। मगर आज इस वीडियो को बनाते हुए मैं इस डाउट में हूं कि क्या ये वारंटी सच में कंज्यूमर को 25 साल तक मिलती रहेगी। और ये वाली वीडियो बनाने से पहले हम लोग खुद भी डाउट में थे कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए भी कि नहीं। फिर मैंने खुद सोचा कि अगर हम लोगों को सिलेक्टिव रहते हुए इंफॉर्मेशन देंगे कि यार ये ए चीज ही बतानी है लोगों को, बी चीज नहीं बतानी, क्योंकि अरे ये तो सोलर इंडस्ट्री को हार्म कर सकती है, हम यही बताएंगे। हम सिलेक्टिव होके अगर आप लोगों को चीजें बताने लगेंगे तो हम अपना पर्पस खो देंगे एक इंफॉर्मेटिव चैनल होने का। तो अगर हमारे सामने कोई चीज पॉजिटिव आएगी हम उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई चीज नेगेटिव आएगी तो वो एज इट इज आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आज की जो ये वीडियो है ये भी कुछ इसी तरीके की होने वाली है। हम सब लोग, एक आज हमारे देश का एक मिडिल क्लास वाला बंदा अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाता है और जब कंपनी वाला उसे सोलर पैनल बेचता है तो वो बोलता है अरे सर ले लो बेफिक्र होके, 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आपको मिलती है। मगर अब आप इसको एक फोन के एग्जांपल से समझ के देखो कि आपने एक फोन खरीदा, इस पे आपको 25 साल तो बहुत लंबा समय होता है, 1 साल की वारंटी मिल गई। 6 महीने बाद फोन खराब हो गया, आप कंपनी में जाते हो और कंपनी वाला आपको बोल दे कि अरे यार सर ये वाला फोन जो है ये जो खराब हो गया कंपनी ने तो डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया। आप एक काम करो, आज की डेट में जो इसकी करंट मार्केट वैल्यू में प्राइस है वो आप ले लो और खत्म करो। तो क्या आप इस चीज को एक वैलिड वारंटी क्लेम मानोगे? तो देखो आज की डेट में इंडियन सोलर इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो इस सोलर इंडस्ट्री में आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की वारंटी हैम्पर हो रही है? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे हर चीज बहुत ही आसान भाषा में अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करता हूं। तो सेम इस टॉपिक को भी समझने के लिए मैंने एक कहानी का फॉर्मेट तैयार करा है और इस कहानी की शुरुआत होती है 2021 में। 28 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट एक पीएलआई लाती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल एड करेगी, फाइनेंशियल मदद करेगी उस चीज को स्टैब्लिश करने में। मगर यहां पे एक पैरामीटर सेट करा जाता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि आप यहां पे वही सोलर पैनल और सोलर सेल बनाओगे जो कि मिनिमम 19.5% एफिशिएंट होगा। अब 19.5% एफिशिएंसी में एक ही सोलर पैनल आएगा जो कि होगा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, और दूसरा जो होता है पॉली, उसकी मैक्सिमम एबिलिटी होती है 17 से 18% एफिशिएंट। तो गवर्नमेंट ने 2021 में ऑटोमेटिकली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में से पॉली को आउट कर दिया। और इसी के साथ साथ साल महीने बीतने लगते हैं और समय आता है सितंबर 2023 का, जहां पे गवर्नमेंट एक और ऑर्डर इशू करती है एएलएमएम लिस्ट में ही, जिसमें वो बोलती है कि अगर एएलएमएम लिस्ट में आपको अपना सोलर पैनल लाना है तो आपका सोलर पैनल भी मिनिमम 19.5% एफिशिएंट होना चाहिए। इस मूवमेंट पे आके बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार हम तो 25 साल वारंटी की बात कर रहे थे और ये हम क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कहानी की फॉर्मेट में हर चीज समझाऊंगा, आपको भी इंपैक्ट पड़ेगा और आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है और किस वजह से आपको अपना वारंटी क्लेम लेने में सोलर पैनल्स की आ सकती है दिक्कत। तो ये जो नया अपडेट आया था एएलएमएम लिस्ट में, इसके हिसाब से जितने भी पॉली पैनल्स थे वो सब एएलएमएम लिस्ट से आउट हो जाते हैं और अब एएलएमएम लिस्ट में केवल आपके मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स ही बचते हैं। तो इसी चीज पर हर्ष जैन सिटीजन सोलर के डायरेक्टर मरकॉन को एक इंटरव्यू देते हैं और वो उसमें बोलते हैं ओनली 25 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया प्रोड्यूस लार्ज मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन M10 technology. More than 100 others are still producing poly modules and risk of losing their business. तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जब गवर्नमेंट ने पीएलआई लाई मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो उसमें जितने भी बड़े बड़े नाम थे सब लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर गए थे 19.5% एफिशिएंसी वाले सोलर सेल्स और पैनल्स बनाने के लिए। तो जो बचे हुए थे जिनको ना तो पीएलआई का फायदा हुआ और उसी के साथ साथ वो बेचारे अपने पॉली पैनल्स ही बनाते रहे, अब यहाँ पे उनके पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर एक हिंड्रेंस आ जाती है क्योंकि अब एएलएमएम लिस्ट में नहीं होंगे तो उनके पैनल्स को खरीदेगा कौन। और यही नहीं, रूल्स यहाँ पे और भी रिजिड हो जाते हैं क्योंकि 20% एफिशिएंसी रखी जाती है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए जो कि नॉर्मली रेजिडेंशियल रूफटॉप्स पर लगता है, और उसी के साथ साथ 19.5% एफिशिएंसी रखी जाती है प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और 19% एफिशिएंसी रखी जाती है सोलर लाइट्स के लिए। तो इन तीनों ही टेंजेंट से
पॉली सोलर पैनल को निकाल दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स का यह भी कहना था कि कभी कोई एक पुरानी टेक्नोलॉजी होती है तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर इतना रिजिड नहीं होना चाहिए उस चीज को हटाने के लिए, रैदर जब वो टेक्नोलॉजी पुरानी होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली फेज आउट हो जाएगी। तो इसको अगर आप लोग एक एग्जांपल से समझो तो कल को आपके घर में डिश या फिर केबल टीवी लगाने वाला आके बोले कि अरे भाई आपका तो फ्लैट स्क्रीन टीवी नहीं है, आपके पास तो बड़ा टीवी है, इसलिए मैं आपके यहाँ पे केबल नहीं लगाऊंगा। ये भी कुछ उसी तरीके की सिचुएशन बन गई कि अरे यार आपके यहाँ पे तो लेटेस्ट पैनल ही नहीं है, बेशक से आप मेरे को बिजली का उतना ही आउटपुट दे रहे हो 10 किलोवाट और दूसरा पैनल लगा के भी आप मुझे 10 किलोवाट ही दे रहे हो, बट आपके पास लेटेस्ट टेक्निक का पैनल नहीं है, इसलिए मैं आपका ग्रिड कनेक्शन नहीं करूंगा। हम अपनी वीडियोस में पिछले 6 से 8 महीने से ये चीज कॉन्टिन्यूअसली बोल रहे हैं कि अगर अभी भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, सोलर रूफटॉप के लिए जा रहे हो, तो आप मोनो क्रिस्टलाइन पैनल के लिए ही जाओ। और पॉली पैनल और मोनो का रेट काफी हद तक सिमिलर हो चुका है, तो गवर्नमेंट वेट क्यों नहीं कर सकती थी पॉली पैनल के ऑटोमेटिकली फेज आउट होने का? अपने आप टेक्नोलॉजी पुरानी होती, अपने आप खत्म हो जाती, तो किसी भी रिजिड रूल की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अरे भाई उन्होंने पॉली को मना थोड़ी ना करा है, बैन थोड़ी ना करा है, केवल एफिशिएंसी डिसाइड करी है। तो आप कितने भी घोड़े खोल लो, आप कुछ भी कर लो, पॉली पैनल की एफिशिएंसी 17 से 18% से ऊपर हम लोग नहीं बढ़ा सकते। उसके ऊपर जो एफिशिएंसी आती है वो आएगी आपकी 19%, जो कि आपकी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की ही होगी। मगर अब यहां पे हम मुद्दे की बात करते हैं, तो इससे वारंटी का क्या लेना देना है? तो आपने फॉर एग्जांपल एक एक्स कंपनी से एक सोलर पैनल लिया जो कि पॉली सोलर पैनल था। अब वो कंपनी ने पॉली सोलर पैनल की लाइन ही बंद कर दी क्योंकि पॉली सोलर पैनल्स की डिमांड ही नहीं है, और अब वो कंपनी केवल मोनो पैनल्स बना रही है। और इसी पीरियड में, इसी 25 साल के पीरियड में आपका पॉली सोलर पैनल जो कि पहले अप्रूव्ड था, ALMM लिस्ट में भी था और आपका ग्रिड कनेक्शन भी हो रखा है, और वो खराब हो गया। अब आप कंपनी के पास जाते हो कि यार मेरा ये पॉली पैनल खराब हो गया, मुझे दूसरा पॉली पैनल दे दो, ये हमारे साथ खुद हुआ है और मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो कंपनी ने बोला कि आप इसकी करंट मार्केट वैल्यू के पैसे हमारे से ले लो, पॉली पैनल की प्रोडक्शन लाइन तो हमने काफी टाइम पहले ही बंद कर दी है। तो 25 साल की वारंटी का क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे अब एक समझने वाली बात है कि पॉली को इस तरीके से ALMM से आउट कर देने से पहली चीज जो आती है कि बिजनेस को रिस्क हुआ। अब एक जो पॉली पैनल बना रहा था उसको मोनो पैनल बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो कहां से अरेंज करेगा? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या आती है कि आज की डेट में जो मोनो पैनल्स बना रहे हैं, मोनो पैनल्स वही पैनल्स होते हैं जो काले रंग के दिखते हैं और पॉली नीले रंग के दिखते हैं। तो आज की डेट में जो मोनो पैनल्स बना रहे हैं वो क्या रिस्क में नहीं आ जाएंगे? कल को अगर मोनो से भी आगे एक नई टेक्नोलॉजी कोई आ गई तो क्या गवर्नमेंट मोनो को भी बैन नहीं कर देगी उस नई टेक्नोलॉजी के लिए? और तीसरी चीज आती है वारंटी क्लेम्स का, कि जो एक कंज्यूमर है जिसने इतना पैसा खर्च करके अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाया है, अगर कल को उसका कोई पैनल खराब हो जाए तो उसको नया पैनल कहां से मिलेगा? क्योंकि जो सारी की सारी कंपनीज पॉली पैनल का प्रोडक्शन ही बंद कर देंगी, तो वो सेम कंपनी का जिसके साथ में उसका एग्रीमेंट हुआ था डिस्कॉम के साथ में, वो सेम कंपनी का पैनल कहां से लाएगा? और यहां पे एक और बड़ा रिस्क भी जनरेट होता है कि जब हमारा डिस्कॉम से एग्रीमेंट हो जाता है और हम उन्हें पावर सप्लाई करने लगते हैं, इसके बाद में अगर किसी कंज्यूमर का मान लीजिए एक सोलर पैनल खराब हो गया और वो वाला सोलर पैनल का आउटपुट नहीं बना, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्ट्रिंग में दिक्कत आने लगी। अब ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, अरे वो हटा के एक नया लगा लो, मोनो लगा लो। तो यहां पे क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस हो जाता है। पॉली अलग वोल्टेज में, मोनो अलग वोल्टेज में, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा? और अगर वो मार्केट में जाता है और किसी सस्ती क्वालिटी का पॉली पैनल लेकर लगा भी देता है या फिर रिफर्बिश्ड पैनल भी लगा देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक और फायर हैजार्ड अपने आप ही क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि जब भी एक फ्रेश सोलर रूफटॉप लगता है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स और बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही लगाया जाता है। और उसके बाद में डिस्कॉम से एक इंस्पेक्शन भी होता है जिसके अंदर अगेन फायर और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड की भी जांच होती है। तो उसके बीच में अगर वो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में हेराफेरी करेगा, छेड़छाड़ करेगा, वो भी मजबूरी में आके, क्योंकि कंपनी तो दे नहीं रही अब उसे वो पैनल, तो अगर मान लीजिए कि वो किसी एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगा देता है तो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट भी इफेक्ट होगा और वो एक फायर और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड का भी शिकार हो सकता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज पे जिस पे मेरा ध्यान गया कि करेंटली केवल 25 ही ऐसी कंपनीज हैं जो M10 मॉड्यूल्स बना रही हैं,
और उसके कंपैरिजन में 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि पॉली पैनल्स बना रही हैं। तो यहाँ पे ना एक रिस्क कितना बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए, जिसने कि इतना पैसा डाल के पॉली का अपना सेटअप तैयार करा है। और उसके अंदर एडवांटेज, मतलब एडवांटेज किस तरीके से कि प्रायर इंफॉर्मेशन, समय से पहले जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2021 में पीएलआई के अंडर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि 19.5% एफिशिएंसी का ही सोलर पैनल बनेगा। तो जिन्होंने भी पीएलआई में अप्लाई करा, चाहे तो वो अडानी हो, रिलायंस हो, विक्रम हो, बहुत सारी कंपनीज थी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, तो उनके पास एक प्रायर एडवांटेज तो थी ही ना कि 19.5% का सोलर हमें बनाना है। मगर उन लोगों का क्या, जो उस चेन में उनके नीचे आते थे, जिनकी आबादी और तादाद भी ज्यादा थी, उनका तो बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया। अब उनको अपने पॉली पैनल्स को मार्केट में सेल करने के लिए कितनी ज्यादा सरदर्दी झेलनी पड़ेगी और बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि एएलएमएम अप्रूवल की जरूरत ना हो। स्टिल उनको अपनी कॉस्ट कटिंग करके वो माल मार्केट में फ्लोट करना पड़ेगा एट अ लॉस ऑफ कॉस्ट, नुकसान पे वो माल निकालना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, मैं कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। और नई टेक्नोलॉजी के साथ में सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप लोग खुद का अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम कैसे लगा सकते हो, हमने इस पे बनाई एक डिटेल में वीडियो, यहां पे आ रही है, आप क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो।